तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड गेन पे हमने देखा था कि वाइस डायरेक्टर जो होते हैं पार्क 1 वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। जैकून से कहता है क्या तुमने यहाँ पर इन सभी लोगों को ढेर किया है, क्या प्लाटून लीडर और उसके साथियों के साथ तुमने ये सब कुछ किया है। हमारे जैकून को अच्छी तरह से पता होता है कि इसकी हंसी के पीछे यहाँ पर कुछ ना कुछ राज छुपा है और ये कमीना यहाँ पर सजा दिए बिना बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। और इसी के साथ ही प्रेसिडेंट आगे बढ़ता है और कहता है कि ये काफी ज्यादा कमाल की बात है कि एक बंदा जिसके हाथों के ऊपर यहाँ पर प्लास्टर लगा हुआ है दोनों हाथों को यूज कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टांगों को यूज करके हमारे 3 लोगों को उसने ढेर कर दिया। मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक फूल हो जो कि यहाँ पर स्टैंड अप नहीं कर सकते, लेकिन तुम तो यहाँ पर हमारे सामने खड़े हो, तुम यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए वो पार्क जियोम से कहता है कि पार्क जियोम तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। और इसी के साथ ही वो उससे नाम पूछता है कि अपना नाम बताओ। तुम्हारा डू जैगून से अपना नाम बताता है कि मेरा नाम डू जैगून है। तो ये बात सुनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट उसे कहता है क्या बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तुम्हारा जैगून से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर, इसी के साथ ही उसकी बात को काट देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, तुम्हें यहाँ पर एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि तुम यहाँ पर प्रॉब्लम हो और तुम्हारी प्रॉब्लम जो है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। और इसी के साथ ही पाकमान से कहता है कि यहाँ पर एक रूल है कि प्लाटून मेंबर्स जो है वो सारे के सारे हम लोग सिलेक्ट करते हैं और तुम्हें यहाँ पर प्लाटून लीडर्स की बात को मानना होता है। वो जो भी यहाँ पर रूल्स बनाते हैं तुम्हें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर चुपचाप बस रूल्स को फॉलो करना था, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये रूल्स बनाए थे और मैंने यहाँ पर प्लाटून लीडर को सिलेक्ट किया था, तो तुम्हें यहाँ पर बस चुपचाप उसके रूल्स को फॉलो करना था। लेकिन अब जबकि तुमने यहाँ पर रूल्स को फॉलो नहीं किया और साथ ही अब तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से खड़े हो जैसे कि कुछ हुआ नहीं और तुम यहाँ पर मुझे घूर घूर कर देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखों को झुकाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर 3 दिन की पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें 3 दिन रूम में बंद रखा जाएगा। तो ये बात सुनते ही ली सुंजू चिल्लाकर कहता है क्या पूरे 3 दिन के लिए, ये तो मर जाएगा 3 दिन के लिए वहां पर कैसे रहेगा। कि हमारा जैकून जो होता है वो ली सुंजू के रिएक्शन की वजह से वहां पर सोच रहा होता है कि लगता है कि मुझे किसी कंफाइनमेंट रूम के अंदर बंद कर दिया जाएगा, जिसे काल कोठरी कहते हैं। लगता है कि मुझे किसी काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ये कोई बड़ी वाली सजा तो है नहीं। और इसी के साथ ही वहां पर पाकवान जो होता है पाकलू की तरह हंस रहा होता है, कहता है कि जब तुम 3 दिन के बाद यहाँ पर से वापस आओगे उसके बाद मैं देखूंगा कि तुम यहाँ पर किस तरह से मेरे सामने अपनी आंखें उठाकर बात कर सकते हो। अगर तुम जिंदा रहे तो फिर तुमसे यहाँ पर आकर बात करूंगा। तो वो जैकून से कहता है कि अगले 3 दिन के बाद तुमसे मिलते हैं। और साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर अपने ब्रदर जियोम के पास जाकर उसे इशारा करता है। तो जियोम उसका इशारा समझ जाता है और वो आगे बढ़ता है और आगे जाकर हमारे जैकून के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। जैसे ही उसे पंच मारता है उसके नाक से वहां पर ब्लड बहना शुरू हो जाता है और इसी के साथ ही वो अपना घुटना उसके पेट में मारता है, जिससे हमारा जैकून वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो हमारा जैकून कहता है कि ये कमीना तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ और सिर्फ शांत रहता है, लेकिन मुझे अब पता चला कि ये इस कमीने का बॉडीगार्ड है। तो जियोम जो होता है वहां पर जैकून को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था, जबकि पाकवान साइड के ऊपर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इन सभी लोगों के दिल में यहाँ पर डर बिठाना चाहता हूँ। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग यहाँ पर प्लाटून लीडर के खिलाफ खड़े हो तो फिर तुम सभी लोगों के साथ क्या होगा। मैं इस लड़के को यहाँ पर सभी लोगों के लिए मिसाल बना दूंगा और उसके बाद से यहाँ पर 3 दिन की सजा दी जाने वाली है, जिसके बाद तो कोई भी यहाँ पर हमारे सामने खड़े होने की बात भी नहीं करेगा। और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड जो होता है हमारे जैगून को अपने साथ लेकर वहां पर से बाहर चला जाता है। जबकि प्रेसिडेंट कहता है, तो मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस बेचारे के साथ तो कुछ ज्यादा ही बुरा हुआ है। तो ली सुंजू से कहता है कि हाँ इसके साथ वाकई में बुरा हुआ, उम्मीद करते हैं कि 3 दिन में ये मरे नहीं बल्कि जिंदा वापस आ जाए। जबकि हमारा जैकून जो होता है उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखता है, साथ हल्का सा मुस्कुराता है। ये देखकर ली सुंजू काफी सा हैरान होता है और कहता है कि इसे शायद पता नहीं है कि यहाँ पर इसे कौन सी सजा दी जाने वाली है। इसे 3 दिन के लिए रूम के अंदर बंद किया जाएगा और इसे लगता होगा कि ये किसी नॉर्मल रूम के अंदर बंद करने की बात हो रही है, इसी वजह से वो यहाँ पर स्माइल कर रहा है। तुम्हारे जैकून को वहां पर मेन फैसिलिटी से लेकर बाहर निकला जाता है, जहां पर उसे दूसरे रूम में ले जाया जाएगा। तुम्हारा जैकून कहता है कि वो कमीना उसके हाथ तो हथौड़े की तरह थे, उसने यहाँ पर मेरे मुंह पर बहुत सारे पंचेस मारे हैं। फिर साथ ही वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है और कहता है कि मेरी बाजू एक बार हील होने दो, उसके बाद मैं उस कमीने जियोम के साथ खुद फाइट करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर हम दोनों की फाइट में कौन यहाँ पर जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि जब मेरे पंचेस उसके मुंह पर पड़ेंगे तो उसके दांत भी टूटेंगे। और इसी के साथ ही जब वो वहां पर अपनी स्पेस में होता है, इसी के साथ ही गार्ड उसके सर में डंडा मारता है और कहता है कि ओए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं आगे चल रहा हूँ, तुम यहाँ पर खड़े किस बारे में मुस्कुरा रहे हो। तो इसी के साथ ही हमारा डोगोन से कहता है अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि इस कमीने गार्ड को भी मैं दिखाऊंगा, एक बार मेरे बाजू हील होने दो। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें वहां पर प्लाटून लीडर का दिखाया जाता है कि वो प्लाटून लीडर को जगा रहे होते हैं, लेकिन प्लाटून लीडर बेहोश होता है। तो इसी के साथ ही उसके मुंह पर जबरदस्त थप्पड़ मारते हैं। प्लाटून लीडर उठकर खड़ा पहले गाली देता है, फिर साथ ही वहां पर देखता है कि ये तो जियोम है। तो वो उसे कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट सर। तो वो उसे कहता है कि जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ। फिर साथ ही वहां पर जितने बाकी के लोग होते हैं वो सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग जाओ, जाकर अपना अपना काम करो। प्लाटून लीडर को वो लोग वहां
पर से लेकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वाइस प्रेसिडेंट उसे कहता है कि प्लाटून लीडर, तो वो चिल्लाकर कहता है यस सर। तो प्लाटून लीडर से वो कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं रहे, अब तुम यहाँ पर प्लाटून लीडर बनने के लायक नहीं रहे। तो वो कहता है नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मैं पूरी तरह से कैपेबल हूँ। तो इसी के साथ ही वाइस प्रेसिडेंट उसे कहता है तुम इस बात का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर कैपेबल हो लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर मार खा ली, तुम और तुम्हारे दो साथी वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर बेहोश पड़े थे और तुम अभी यहाँ पर होश में आ रहे हो जबकि हमने उस लड़के को डील कर लिया है। अब बताओ कि यहाँ पर सभी लोगों के सामने तुम्हारी इंसल्ट होने के बाद तुम कैसे यहाँ पर सभी के सामने अपना मुंह उठाकर सभी को डील कर पाओगे, सभी को वहाँ पर हैंडल कर पाओगे। कार्टून लीडर उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर सोच रहा था कि अब ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ पर इतना कमजोर हूँ, लेकिन असल बात यह कि वो मुझसे ज्यादा फास्ट और मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ऐसे लगता है कि जैसे उस लड़के को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई हो। लेकिन मैं अगर यहाँ पर इसे ये बात कहूंगा तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और मेरे पास से प्लाटून लीडर की पोजीशन छिन जाएगी। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि उसने हमारे पर पीछे से अटैक किया था जिसकी वजह से मैं यहाँ पर देख नहीं पाया, मेरे पास टाइम भी नहीं था रिएक्ट करने का, इसलिए प्लीज यहाँ पर मुझे एक और मौका देकर देखे। तो वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि इसका मतलब यह कि अगर तुम यहाँ पर उससे एक रियल फाइट करो तो तुम उससे जीत सकते हो। तो वो कहता है यस प्रेसिडेंट मैं उससे जीत सकता हूँ। तो वाइस प्रेसिडेंट उसे कहता है तो फिर ठीक है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। 3 दिन के बाद जब उसे यहाँ पर कंफाइनमेंट के अंदर से बाहर निकाला जाएगा, उसकी पनिशमेंट पूरी हो जाएगी, तो उसी दिन तुम्हें यहाँ पर कोई मौका ढूंढकर उसे फाइट करनी होगी, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज्यादा कमजोर होगा। अगर तुम उस वक्त उसे हरा देते हो और सभी के सामने से बहुत ही बुरी तरह से पीटते हो तो तुम यहाँ पर दोबारा से प्लाटून लीडर बन पाओगे। क्या तुम ये कर सकते हो? तो वो कहता है जी सर मैं ये कर सकता हूँ। तो वो वहां पर सोच रहा होता है कि अगर 3 दिन के लिए उसे वहां पर रूम के अंदर बंद किया जाएगा, वहां पर उसे ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, इसका मतलब यह है कि उसकी हालत खराब होने वाली है। 3 दिन के बाद उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं होगी कि वो मुझसे फाइट कर सके या फिर मेरे साथ फाइट करने के लिए अपने मूव्स को चूज कर सके। तो फिर तो मैं इस फाइट को बड़ी आसानी से जीत जाऊंगा। लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर मेरे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि मैं यहाँ पर इनका प्लाटून लीडर बना रहूं। इसी वजह से जानबूझकर उस लड़के को यहाँ पर 3 दिन के लिए कन्फाइन किया गया है ताकि बाहर आने के बाद जब मैं उसे हरा दूं तब मैं दोबारा से प्लाटून लीडर बन जाऊं। तो वाइस प्रेसिडेंट उसे कहता है कि मैं तुमसे यही तो सुनना चाहता था, चलो फिर ठीक है अब जाओ जाकर रेस्ट करो। तो वो कहता है जी सर और इसी के साथ ही वापस चला जाता है। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारे जैकून को एक रूम के अंदर लेकर जाया जा रहा था जो कि अंडरग्राउंड में होता है। तो लोगों ने वहां पर अंडरग्राउंड में बेसमेंट के अंदर वहां पर लॉकर बनाया होता है। तो वहां पर लॉकर के अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं। तुम्हारा जैकून इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या आज ये किस किस्म का फैसिलिटी सेंटर है जहां पर अंडरग्राउंड में जहां पर बेसमेंट के अंदर जेल के तरह के सेल्स बनाए गए हैं। इसके साथ ही वहां पर 4 नंबर रूम का दरवाजा खोला जाता है। तो उसे कहता है कि चलो अंदर जाओ। तो जैकून जैसे वहां पर उसको देखता है तो वो देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, उसे झटका लगता है। तो वो कहता है कि ये क्या इन कमीने लोगों ने यहाँ पर ये क्या बनाया हुआ है। तो वहां पर वो कमरा नहीं होता बल्कि वो वॉल्ट होता है। तो वॉल्ट आपको पता है कि उसका साइज काफी ज्यादा छोटा होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान जो है वो खड़ा रह सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा जैकून जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि ये कमीने तो यहाँ पर मिलिट्री के टॉर्चर से भी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। इन लोगों ने यहाँ पर ये कहां से सोच लिया कि यहाँ पर वॉल्ट्स बनाए जाए और इनके अंदर यहाँ पर इंसानों को टॉर्चर किया जाए। हमारा जैकून अभी भी यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये कोई फैसिलिटी सेंटर है जिसे गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर फंडिंग दी जा रही है। तो वो कहता है कि ये सभी लोग अगर इंसानों की भलाई के लिए भी यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं तब भी इन कमीनों को ये नहीं लगता कि यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड का टॉर्चर करना ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम लोग आम नागरिक हैं और ये लोग यहाँ पर मुझे इस सेल के अंदर बंद करना चाहते हैं जो कि एक वॉल्ट है। और इसी के साथ ही गार्ड उसे कहता है कि वहां पर खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, चलो जल्दी से अंदर चले जाओ। तुम्हारा जैकून क्योंकि उसका कद काफी ज्यादा लंबा आता है तो बेचारा बड़ी मुश्किल के साथ उस वॉल्ट के अंदर अपने आप को एडजस्ट करता है। उसकी टांगे वहां पर बेंड हो जाती है लेकिन वो वहां पर उस वॉल्ट के अंदर जाकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वॉल्ट के अंदर बैठने की जगह नहीं होती। और इसी के साथ ही वहां पर दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। तो अगले 3 दिन तक हमारा जो जैकून है वो इसी वॉल्ट के अंदर ही खड़ा रहने वाला है। ना तो वो बैठ सकता है, ना वो लेट सकता है, ना वहां पर उसे खाने को मिलेगा, ना वो सूसू करने के लिए जा सकता है। 3 दिन के बाद उसकी क्या हालत होगी ये हम लोग कल देखेंगे।